अगर आप सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ पैसा बनाने का खेल है तो आप पूरी तरह गलत हैं। क्या आप जानते हैं बेंजामिन ग्राहम, वॉरेन बफेट कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हैं? और इनके स्ट्रेटजी का ठीक अपोजिट है ईएमएच स्ट्रेटजी। और बहुत सारे लोग जैसे विलियम ओनील, रिचर्ड डेनिस, इन ये ट्रेंड फॉलोवर्स हैं। तो आज हम लोग जानेंगे इन सारी स्ट्रेटजी को डिटेल में। और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और आसान भाषा में समझते हैं इन सारी स्ट्रेटजीज को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज हम लोग समझेंगे इन तीनों स्ट्रेटजी को। सबसे पहले हम ईएमएच समझते हैं। ईएमएच यानी इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। इसको यूजीन फामा ने 1960 में दिया था इस स्ट्रेटजी को। और इसके अनुसार ये क्या कहता है? ये कहता है कि स्टॉक प्राइस रिफ्लेक्ट करता है सारे अवेलेबल इंफॉर्मेशन को। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो करेंट प्राइस आप देख रहे हैं उसमें सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यानी कि हमारे पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके आधार पर हम इस शेयर प्राइस को बीट कर पाएंगे और हम इससे बड़ा फायदा ले पाएंगे। अरे सर, ये तो बहुत खराब बात हो गया। ये स्ट्रेटजी का यही कहना है कि आप किसी भी तरह से मार्केट को नहीं बीट कर सकते। यानी जो मार्केट का रिटर्न है वही रिटर्न आप मैक्सिमम बना सकते हैं। मार्केट रिटर्न मतलब निफ्टी 50 रिटर्न या कोई इंडेक्स फंड हो, मान लीजिए कि जैसे इंडेक्स, जैसे आईटी इंडेक्स हो गया, फर्मा इंडेक्स हो गया, तो जो इंडेक्स का ओवरऑल रिटर्न है आप उसको बीट नहीं कर सकते। इसके अनुसार जैसे हमारा निफ्टी 50 का यदि हम पिछले 10 साल का या 15 साल या 20 साल का जब सीएजीआर कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब 15% 15% के आसपास का रिटर्न ईयरली निकल कर आता है। तो इस ईएमएच जो ये है स्ट्रेटजी है, इनके अनुसार यूजिन फार्मा ने जो दिया था इसके अनुसार आप किसी भी तरह से आप कुछ भी कर लें, जो 15% का जो मार्केट रिटर्न है आप उसको बीट नहीं कर सकते। तो क्या ये सही है? आगे देखते हैं। अब इसके बाद वाली जो स्ट्रेटजी है उसको बताने के पहले ईएमएच का 3 फॉर्म है, उसको समझते हैं कौन कौन सा है। एक है वीक फॉर्म। वीक फॉर्म क्या कहता है? इसमें कहता है कि पास्ट डाटा रिफ्लेक्ट होता है। पास्ट डाटा यानी कि हम जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ना, तो पास्ट डाटा को ही तो देखते हैं कि अब पहले जो हुआ था और हम लोग ऐसा मान के चलते यही रिफ्लेक्ट होगा आगे फ्यूचर में। तो जो वीक फॉर्म है उसके हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस हम लोग को हेल्प नहीं कर सकता है, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस बेकार है करना। दूसरा है सेमी स्ट्रांग फॉर्म। ये क्या कहता है? ये कहता है कि प्राइस में सभी पब्लिक इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करता है। पब्लिक इंफॉर्मेशन मतलब से जो भी कंपनी होती है वो सारा जो डाटा है वो अपलोड करती है वेबसाइट पर, एक्सचेंज पर, सेवी में। तो कोई भी डाटा जो अवेलेबल है वो चीज ऑलरेडी रिफ्लेक्ट करता है प्राइस में। इसका मतलब हम जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ना, जो आरओसी, आरओई, सेल्स ग्रोथ ये सब देखते हैं, वो सब ऑलरेडी प्राइस में है। तो वो देखना, मेहनत करना भी बेकार है, यानी फंडामेंटल एनालिसिस भी हेल्प नहीं करेगा एज पर सेमी स्ट्रांग फॉर्म। और स्ट्रांग फॉर्म क्या कहता है? ये तो कहता है कि प्राइस रिफ्लेक्ट्स ऑल इन्फो इंक्लूडिंग इनसाइडर। यानी इनसाइडर का जो इन्फो होता है ना, इनसाइडर इन्फो ये कहता है। इनसाइडर इन्फो का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई मैनेजमेंट है, कोई कंपनी का सीईओ है या अच्छे पोस्ट पर है, उसको तो जब डाटा कंपनी देगी एक्सचेंज में या सेवी में, क्वार्टरली रिपोर्ट या ईयरली, पब्लिक को तब पता चलेगा। लेकिन जो प्रमोटर है, जो वहां पर मैनेजमेंट में, उन लोगों को ये सारी बात पहले से पता है। तो उनके द्वारा बहुत सारा डाटा यदि लीक हो जाता है, उनके फ्रेंड को पता चल जाता है, रिलेटिव को, या किसी तरह से आपको पता चल गया, तो आप तो बड़ा प्रॉफिट बना लेंगे। लेकिन स्ट्रांग फॉर्म कहता है कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन के द्वारा भी आप मार्केट को बीट नहीं कर सकते। जो मार्केट रिटर्न दे रहा है आप मैक्सिमम उतना रिटर्न बना सकते हैं। तब तो आपका सिंपल क्वेश्चन होगा कि फिर क्यों इतना मगजमारी मारी करें? जो निफ्टी 50 में जो 50 कंपनी है, यदि हम उसको लेकर के होल्ड कर लें तो 15% रिटर्न बढ़ जाएगा। फिर तो हम दूसरे कंपनी का शेयर खोजने का जरूरत ही नहीं है।
इस स्ट्रेटजी के हिसाब से यही है, लेकिन इससे ठीक अपोजिट है स्ट्रेटजी जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। ये है बेंजामिन ग्राहम, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। आप सबों ने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक पढ़ी होगी, उसमें ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बताया गया है। तो इनका ये कहना है कि मार्केट इज नॉट ऑलवेज इफिशिएंट, यानी मार्केट हमेशा इफिशिएंट नहीं है। फोकस ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू पर फोकस कीजिए और लुक फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो भाई इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, हम इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, हम जो शेयर का प्राइस देखते हैं, जो मार्केट प्राइस हमें रिफ्लेक्ट करता है, करंट प्राइस, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। वो तो क्या है कि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स लिमिटेड है, और लिमिटेड चीज को देने के लिए मान लीजिए लोगों की संख्या ज्यादा, डिमांड ज्यादा है। तो जब डिमांड ज्यादा होगी, मान लीजिए ये माउस है और इसकी संख्या 1000 है और लेने वालों की संख्या 10,000 हो जाएगी, तो माउस का प्राइस तो बढ़ेगा। लेकिन यदि डिमांड घट जाएगा तो फिर इसका प्राइस भी घटेगा। तो ये तो एक्चुअल वैल्यू नहीं हो गया। तो एक्चुअल वैल्यू क्या हुआ? एक्चुअल वैल्यू कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू को, जिसको फेयर वैल्यू भी कहा जाता है। हम इसको निकालने का बहुत अलग अलग तरीका है। उस बहुत सारे तरीका में से एक तरीका यह भी है कि कंपनी का जो इबिटा है, जो पैसा बना रही है कंपनी, उसको आप कैलकुलेट कीजिए फ्यूचर में, यानी कि अनंत काल तक वो कितना कैश फ्लो जनरेट करेगी। ये एक प्रोसेस है इसको निकालने का, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का। तो आप उसको कैलकुलेट कीजिएगा आज के डाटा के हिसाब से, क्योंकि फ्यूचर में क्या करेगी ये तो गारंटेड नहीं है, एक आप अनुमान लगाएंगे। गारंटेड क्या है? जो इबिटा करेंट मिला, इस इबिटा पर आप कैलकुलेट करेंगे। मान ली कोई ग्रोइंग कंपनी है तो 20% से ग्रो कर रही है, 5 साल या 10 साल करेगी, फिर वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो एक एजम्पशन के आधार पर आप कैलकुलेट करते हैं एक डाटा, और वो जब निकल कर आता है उसको कहते हैं फ्री, FCFF कहते हैं। और वहां से फिर यदि आप पेमेंट कर दीजिएगा डेट वाले को, इंटरेस्ट पे कर दीजिएगा, तो आपको FCFE निकल कर आएगा। वहां से जब आप डिस्काउंट करेंगे जो आप इंटरेस्ट चाहते हैं, जो रिटर्न चाहते हैं, तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू निकल कर आता है, यानी करेंट प्राइस निकल कर आएगा। करेंट प्राइस कौन सा? जो डिमांड सप्लाई के आधार पर नहीं, बल्कि कंपनी के वैल्यू के हिसाब से, कंपनी कितनी औकात रखती है उसके हिसाब से जो निकल कर आता है, वही उसका इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू कहलाता है। तो जो बेंजामिन ग्राहम का कहना है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, हम लोगों को उस पर फोकस करना चाहिए। मैं फिर से शेयर करता हूं आपको, उनका कहना है कि फोकस ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू, और इनका कहना है लुक फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई कंपनी का फेयर वैल्यू है 1000 रुपया, और उसका जो करेंट प्राइस आप चार्ट में देखते हैं ना, यदि वो 900 रुपया दिखा रहा है, यानी 10% आप कम प्राइस मिल रहा है, 10% कम प्राइस है उसका। एक्चुअल जो प्राइस होना चाहिए 1000 है, लेकिन आपको अभी मिल रहा है मार्केट में वो 900 में मिल रहा है। तो 10% है ना, ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कहता है कि जब भी आपको ऐसा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पर शेयर मिले, आप उसको खरीदिए और उसको होल्ड कीजिए, तो वहां पर बड़ा पैसा बनेगा। यानी इनका कहना है कि हम मार्केट को बीट कर सकते हैं। EMH में हम कहा गया कि मार्केट को बीट नहीं कर सकते, आप कुछ मत कीजिए, ना फंडामेंटल एनालिसिस ना टेक्निकल, बस मार्केट के हिसाब से चलिए, उसको फॉलो कीजिए और वो रिटर्न बनाइएगा। लेकिन इनके हिसाब से आप यदि इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे शेयर को लेते हैं, अंडर वैल्यूड इसको कहा जाता है, वैसे शेयर को लेते हैं, तो आपको पैसा बनेगा, रिटर्न बनेगा, और वो भी कितना बनेगा? मार्केट से ज्यादा बनेगा रिटर्न। और इनका कहना है कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्टर मार्केट। इनके एक जहन में था मार्केट, एक मार्केट कोई व्यक्ति है, मान ली मिस्टर मार्केट, कभी वो अच्छे मूड में होता है और कभी वो डिप्रेस रहते हैं। तो जब अच्छे मूड में है, काफी एक्साइटेड है, तो मार्केट ग्रो करता है, ऊपर चला जाता है, फिर डिप्रेशन में तो नीचे आ जाता है। तो जब मार्केट ऊपर और नीचे आता है तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए, और जब नीचे आए उस समय हमें बाय करना चाहिए, और ऊपर जाए तो फिर सेल करना चाहिए। तो ये इसकी बात करते हैं। और नेक्स्ट जब हम देखें वॉरेन बफेट, जो कि स्टूडेंट हैं बेंजामिन ग्राहम के,
तो इनका कहना है, वॉरेन बफेट ने इन बेंजामिन ग्राहम का स्ट्रेटजी इसको और एक कदम आगे ले जाते हैं। ये क्या कहते हैं कि आप इंट्रिंसिक वैल्यू तो देखिए, लेकिन एक कदम आगे क्या ले गए कि आप फंडामेंटली कंपनी जो स्ट्रांग है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए। उनका कहना था कोई भी कंपनी का देखिए और आपको जो भी कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे मिले आप उसको बाय कीजिए, और इनका कहना है कि आप उसी कंपनी का शेयर बाय कीजिए जो जहां आपको क्वालिटी बिजनेस मिले, यानी अच्छी कंपनी का शेयर बाय कीजिए। और लुक्स फॉर वंडरफुल कंपनीज एट फेयर प्राइस, अच्छी कंपनी को फेयर प्राइस पर बाय कीजिए या उसके नीचे। और दूसरा बात इनका कहना हुआ कि लॉन्ग टर्म ऑनरशिप माइंडसेट रखिए, यानी कि आप ऐसा नहीं हो कि खरीदे और बस जल्दी से 1 महीना या 6 महीना या 2 महीना में सेल कर दिए, क्योंकि इनका जो ये जो बड़ा पैसा बनाए हैं इसके पीछे यही सबसे बड़ा राज है कि इनका कहना है कि होल्ड करके ही आप बड़ा पैसा बना सकते हैं, बार बार बाय सेल करके आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते हैं। तो ये दूसरी स्ट्रेटजी मुझे लग रहा है आपका क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग एक बार यहां पर कंपेरिजन कर लेते हैं फटाफट से ईएमएच और वैल्यू इन्वेस्टिंग को। ईएमएच में जो मार्केट नेचर है, ये कहता ईएमएच कहता है कि मार्केट ऑलवेज इफिशिएंट है, यानी मार्केट से हम बीट नहीं कर सकते। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग कहता है कि मार्केट जो है अक्सर इनएफिशिएंट है, यानी कि मार्केट आपको मौका देता है उसको बीट करने का, अपॉर्चुनिटी नहीं है ईएमएच के हिसाब से, और इन वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से अपॉर्चुनिटी है। इंडेक्स इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी क्या है, इंडेक्स में इन्वेस्ट कीजिए और वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से अंडर वैल्यूड कंपनीज में आप शेयर खरीदिए, पैसा लगाइए। गोल क्या है, मैच मार्केट, मार्केट का जो रिटर्न है उसको मैच करना, और इस वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से मार्केट को बीट करना, ये है। हम लोग जो है अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करने के पहले आप सब कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप जो है आपकी स्ट्रेटजी कौन सी है, वैल्यू इन्वेस्टिंग है, ईएमएच है, या कोई और है। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, थोड़ा यूट्यूब के एल्गोरिथम को भी हम लोगों को खुश करना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट वी फॉलो, हम लोग क्या फॉलो करते हैं। हम लोग अप ट्रेंड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, यानी हमारे हिसाब से भी मार्केट जो है पूरी तरह से इफिशिएंट नहीं है। ट्रेंड एग्जिस्ट ड्यू टू ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन का जो बिहेवियर है, फियर और ग्रीड, उसकी वजह से ट्रेंड एग्जिस्ट करता है। आप जानते हैं 3 तरह का ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और साइडवेज कंसोलिडेशन। वी फॉलो प्राइस प्लस वॉल्यूम कंफर्मेशन, हम लोग अप ट्रेंड को फॉलो करते हैं और प्राइस और वॉल्यूम के साथ जब ब्रेकआउट देता है तो हम कंफर्म मानते हैं कि ये जगह पर हमें एंट्री करना है। राइट द अप ट्रेंड अंटिल ट्रेंड ब्रेक्स, यानी कि अप ट्रेंड को राइट कीजिए जब तक ट्रेंड कंटिन्यू है, यानी कि हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से 20, 30, 40% प्रॉफिट बुक करके नहीं निकल जाना है। राइट द विनर्स कट द लूजर्स, इस बात को मैं बार बार बोलता हूं, आप बड़े बड़े अक्षर में लिख करके आप जहां पर काम करते हैं उस पर चिपका दीजिए। राइट द विनर्स, यानी कि जो शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है उसको होल्ड किए रहिए तब तक जब तक ऊपर जाता रहे, और उसके बाद जब नीचे जाना शुरू हो जाए और आपको एग्जिट दे तो ही आप निकलिए। तो लेकिन जो हमारी स्ट्रेटजी है ना, उस स्ट्रेटजी मतलब हम लोग जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं वो फॉलो करने वाले बहुत बड़े बड़े दिग्गज उस स्ट्रेटजी को फॉलो किया करते हैं। उसमें से जो बड़े बड़े बहुत सारे नाम है वो है रिचर्ड डेनिस, जेसी लिवरमोर, विलियम ओनील, निकोलस डार्वास, पॉल ट्यूडर जोन्स, ये लोग भी ट्रेंड को फॉलो करते हैं, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। वाई अप ट्रेंड वर्क्स, अप ट्रेंड क्यों काम करता है। अप ट्रेंड इसलिए काम करता है कि मार्केट मूव करता है ह्यूमन बिहेवियर की वजह से। हम जानते हैं ह्यूमन का बिहेवियर 10 साल पहले जो था, 20 साल पहले जो था, आज भी वही है। ग्रिड और फियर में कोई परिवर्तन नहीं आया है, और जब तक ये दोनों रहेगा तब तक ट्रेंड भी रहेगा। इंस्टीट्यूशंस एक्युमुलेट ग्रेजुअली क्रिएटिंग ट्रेंड, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है ना वो बल्क में शेयर खरीदते हैं, और जब बल्क में शेयर खरीदेंगे तो ट्रेंड शुरू होगा,
और बल्क में जब शेयर बेचेंगे तो डाउन ट्रेंड शुरू होगा, ये जान लीजिए। तो उनके ऊपर वो ट्रेंड को चेंज कर सकते हैं। हमारे जैसे जो कॉमन इन्वेस्टर हैं उससे ट्रेंड शुरू या चेंज नहीं हो सकता है। रिटेल इन्वेस्टर, हम लोग का जो रिटेल इन्वेस्टर, जब इनके हिसाब से ट्रेंड शुरू हो जाता है, ये जब इन्वेस्ट करेंगे ट्रेंड स्टार्ट हुआ, हमारे तरह के रिटेल इन्वेस्टर बाद में जुड़ते हैं और मोमेंटम को और बढ़ा देते हैं। मान लीजिए ट्रेंड शुरू हुआ, अब ट्रेंड थोड़ा सा ऊपर गया, कुछ लोग खरीदे, और गया, और लोग खरीदे, और गया, और लोग खरीदे, ऊपर जाता गया, और ऊपर जाकर के फिर कोई बेच दिए, गिरा, फिर बेचे, गिरा, ये साइकिल चलता है। प्राइस ट्रेंड्स रिफ्लेक्ट डिलेड रिएक्शन। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा साइड कर दूं। यस, प्राइस ट्रेंड्स रिफ्लेक्ट डिलेड रिएक्शन नॉट इफिशियंसी, दैट इज वाई ट्रेंड इज योर फ्रेंड वर्क्स। यानी कि ट्रेंड हमारा फ्रेंड है, इस बात को आप गांठ भर के बांध के रख लीजिए। जब तक अप ट्रेंड में है आपको शेयर को होल्ड करना है। और एग्जिट कब करना है? तो एग्जिट करना है वॉच फॉर लोअर हाई लोअर लोज, लोअर हाई लोअर हाई और लोअर लो। देखिए ये हाई है ना, यहां पर लोअर हाई बना, ये इसका लो है, इससे लोअर लो बना। तो लोअर हाई लोअर लो जब बनना शुरू हो जाए यानी डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, उसके बाद और एक साइन है वैल्यू ड्रॉप्स ऑन, जब रैलीज में भी जब वॉल्यूम गिरने लगे, सॉरी वॉल्यूम जब गिरने लगे, और मूविंग एवरेज प्राइस बिलो टू 21 ईएमए, यानी कि जब शेयर का प्राइस ईएमए 21 के नीचे आ जाए। लेकिन ईएमए 21 जो देखना है ना, वो मंथली चार्ट का देखना है। यदि आप डेली में देख लेंगे ना तो आपको हमेशा एग्जिट करना पड़ेगा, फिर बाय करना पड़ेगा। तो आप मंथली में देखिए, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस को हमेशा यूज कीजिए। समरी, मार्केट इज ऑलवेज इफिशिएंट एज पर ईएमएच के हिसाब से। वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है, मार्केट इज इमोशनल, बाय अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड शेयर को बाय कीजिए। अप ट्रेंड स्ट्रेटजी कहता है मार्केट ट्रेंड एग्जिस्ट करता है तो राइड देम स्मार्टली, इसको राइड कीजिए स्मार्टली। लर्न टू रीड प्राइस एंड वॉल्यूम, प्राइस और वॉल्यूम को आप हमेशा देखिए। और कंबाइन लॉजिक प्लस डिसिप्लिन बराबर सक्सेस, यानी लॉजिक और डिसिप्लिन रखिएगा तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। डोंट फाइट द मार्केट, मार्केट के साथ फाइट नहीं करना चाहिए। फॉलो द ट्रेंड एंड ग्रो विद इट, मार्केट ट्रेंड को फॉलो कीजिए और अपने पैसे को ग्रो कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो लाइक करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।